परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जबकि हम क्रूस पर से प्रभु के कहे गए सातों वचनों की तरफ अपने ध्यानों को लगा रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमने पहली वाणी हे पिता इन्हें क्षमा कर, दूसरी वाणी आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तीसरी वाणी हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, चौथी वाणी एली एली लमा शबक्तनी अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। छठी वाणी की तरफ हम अपने ध्यानों को केंद्रित करेंगे, अपने मनों को प्रभु के वाणी की तरफ लगाएंगे, अपने मनों को हम प्रभु के लिए तैयार करेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय के 30वें पद में मिलती है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने छठी वाणी बोली और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। पवित्र बाइबल का धन्य वचन अगर हम देखें तो मेरे प्रियो, जो दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 9 और उसके 10वें पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। वह पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को और सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अंतिम शब्द जो कहे थे वो मेरे प्रियो, जो छठवें वचन थे वो लिखा है पूरा हुआ। प्रेम का सबसे बड़ा कार्य प्रभु यीशु के क्रूस पर संपन्न हुआ। जो शब्द उन्होंने कहे वे सुनने में बड़े साधारण हैं, बड़े छोटे से लगते हैं, परंतु मेरे प्रियो इसमें महान और पूर्ण सत्य भरा हुआ है, पूर्ण कार्य भरा हुआ है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य दिया था। और मेरे प्रियो, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर पूरा कर रहा है और उसने कहा पूरा हुआ। मनुष्य के कान में इससे बड़ा शब्द शायद ही कोई सुनाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले 3 वचन में अपार करुणा और दया दिखती है, चौथा और 5वां वचन अपार दुख जान पड़ता है, परंतु छठवें और ये वचन में मेरे प्रियो अपार संतुष्टता दिखाई पड़ती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। मानो स्वर्ग को नरक को ये विजय घोषणा कर दी गई कि उसने मध्यस्थ की पूरी सेवा पूरी कर दी है, जिसके कारण जो लोग पापों से पश्चाताप करते थे उनका मेल, उनकी संगति परमेश्वर के साथ अब हो सकती है। सुसमाचार लेखक कहते हैं कि यीशु ने बड़े जोर से पुकार कर कहा था पूरा हुआ। ये मरते हुए इंसान की फुसफुसाहट के शब्द नहीं थे, वचन जोर से कहे गए थे और मेरे प्रियो उन्होंने जोर से कहा पूरा हुआ है। ये जीत का वचन मेरे प्रियो कहा जाता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को शैतान को जो था उसको हरा दिया। मेरे प्रियो, मृत्यु के शब्द को उसने हरा दिया और उसने कहा पूरा हुआ। इस महान प्रेम का कार्य पूरा हुआ और परमेश्वर का वचन कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो क्योंकि महिमा का राजा प्रवेश करे। नरक में भी शब्दों की गूंज ने खलबली मचा दी। नरक के राजा शैतान की हार हुई, शैतान बांधा जाएगा और सनातन नरक में डाला जाएगा। पृथ्वी पर मंगल ध्वनि गूंज उठी। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य पूरा हुआ। मनुष्य पाप के श्राप से, मनुष्य पाप के दंड से मेरे प्रियो छुटकारा पा सकेगा। सदियों से जो इसकी तैयारी थी ये आज पूरी हो गई। ये उस दिन पूरी हो गई मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। यूनानी शब्द में एक ही शब्द इस विषय के लिए आता है मेरे प्रियो, तेतेलेस्ते, यानी मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो उपाय सोचा था, उस भेद, जो भेद सनातन से परमेश्वर के मन में छुपा हुआ था, वो आज प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया।
क्या पूरा हुआ मेरे प्रियो? क्या उस क्रूस का दुख और पीड़ा समाप्त हुई? एक बात तो ये भी हो सकती है कि वो दुखी मनुष्य था, नाना प्रकार से दुख निंदा सहता था, अब पूरा हुआ। मनुष्य शरीर में रहकर वो उसने सब कुछ सहा था, उसने कोड़े खाए थे, उसने यातनाएं सही थी, उसने क्रूस का बोझ उठाया था, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, उसके पांव में कीलें ठोकी गई थी, उसको सताया गया था मेरे प्रियो। लेकिन उसके अपना ईश्वर तत्व उसने अलग कर दिया था। उसने अपने संसार में मनुष्य का रूप लेकर वो चला फिरा लोगों के साथ मेरे प्रियो। लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, किंतु अब वो काम सारा पूरा हुआ। यीशु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहा था, जो काम प्रभु तूने मुझे करने को दिया था सो मैंने पूरा किया है। मैंने तेरी महिमा प्रकट की है, मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को यीशु ने ही इस संसार में प्रकट किया। उसका सारा जीवन, उसके वचन, उसके प्रेम भरे कार्य और उसका क्रूस पर दुख उठाना इस बात पर प्रकट करता था मेरे प्रियो कि परमेश्वर कैसा है। अपने जीवन से उसने ये प्रकट किया था और अब वो उसने पूरा किया है। सनातन से मेरे प्रियो ये भेद छिपा हुआ था। इस दिन परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आएगा और अपने पापों के प्राण को देगा, मनुष्य को बचाएगा मेरे प्रियो। ठीक उसी प्रकार जैसे मंदिर की वेदी पर पशु बलि चढ़ाए जाते थे कि अपराधी के पाप के दंड से बचाया जाए, जैसे पशु के बलिदान होने से अपराधी मनुष्य को जीवन जीने का अवसर मिलता था, वैसे ही देहधारी स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए मेरे प्रियो आज बलिदान हो गया, इसलिए कि पापी जन को अनंत जीवन का अवसर मिले। ये भेद आप प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ कि यूनानी शब्द टेटेलेस्ते मेरे प्रियो बताता है कि परमेश्वर के प्रेम का प्रत्यक्ष चित्र पूरा हुआ है। लिखा है कि उसने प्रभु यीशु को दिया, वे हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे, पापों को दूर करने का कार्य पूरा किया। उसने ऐसा प्रायश्चित दिया जो पूर्ण है, ठीक है, काम का है मेरे प्रियो। भजन संहिता 10:3 से 13 में भी आप दिखते हैं मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर संसार का हर एक जन क्षमा की याचना प्रार्थना कर सकता है। जैसे लिखा है कि पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ये शब्द दर्शाता है कि परमेश्वर का धर्मी और सच्चा न्याय पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो उस कार्य को पूरा किया। दूसरी बात मेरे प्रियो क्या पूरा हुआ? प्रभु ने 3 प्रकार का उद्धार किया। हमें पिछली पापों से छुड़ाया और पाप का दंड श्राप जो हमारे ऊपर लिखा था उससे हमें छुटकारा दिया। दूसरी बात मेरे प्रियो, क्योंकि एक पवित्र और धर्मी प्रभु ने पूरी रीति से उसको चुकता कर दिया, और कौन हमें दोषी और दंड के अब हमें योग्य ठहराएगा? हमें वर्तमान पापी जीवन के से छुटकारे करने का काम उसने प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है मेरे प्रियो। ये एक नया जन्म, नया स्वभाव, नया मन, नया जीवन, नया ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार हम पाप से जो घृणा करता है वह धर्म से प्रेम करता है। पापी संसार में रहते हुए भी ऐसा जीवन जीता है तो स्वर्गीय है जिसमें प्रेम और पवित्रता का विशेष गुण होता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं हम परमेश्वर के साथ महिमावान होंगे, जैसे प्रभु है हम भी होंगे, जैसे महिमा में सदा काल हम उसके साथ रहेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश की वहाँ आवश्यकता न होगी, ना वहाँ शैतान होगा, ना मौत होगी, ना बीमारी होगी, वहाँ प्रभु की संगति मन को शांति और प्रसन्न रखेगी मेरे प्रियो। उसके मन में रखकर हमें ये वचन, ये आज का दिन हमारे लिए हम धन्य कहें, क्योंकि प्रभु उद्धार का कार्य पूरा करता हुआ हमें उसकी जय बोलना है, उसको धन्यवाद देना है। इन सबको प्रभु ने मृतकों में से जी उठने के द्वारा सच्चा और पक्का ठहरा दिया है। प्रभु करे मेरे प्रियो, इन वचनों के अनुसार प्रभु ने संपूर्ण कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया था प्रभु ने आज पूरा किया है। प्रभु करे इन वचनों के अनुसार हम भी अपने जीवनों में प्रभु को शामिल करें, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें, और जो प्रभु ने कार्य किया है उसमें हम भी सहभागी हों। हम भी अपने जीवन को प्रभु के आगे मान लें, अपने जीवन का समर्पण करें और प्रभु में शामिल हों। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।